वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन काफ़ी बार जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कोई स्पीशीज दी होगी, देन उसके बाद पूछा जाता है कि इसका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो इसको किस तरह से लर्न किया जाता है, और बेसिकली जो वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटन्ड ये होते क्या हैं और किस तरह से जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है वो स्पीशीज को कैटेगराइज किया गया है, या फिर हम एक बेसिक कंसेप्ट और समझते हैं कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको बनाया गया है 1948 में। ये ओल्डेस्ट जो है वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ये बनाई गई थी 1948 में। और इसमें अगर हम बात करें जिस तरह से कैटेगराइजेशन की गई है, तो रिस्क की बात की जाती है सबसे पहले, किस स्पीशीज को किस तरह से कितना रिस्क है वाइल्ड लाइफ में, उसी हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रॉपर जो है वो एक जो है वो लिस्ट जो है वो बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉट इवेल्युएटेड, मतलब अभी डाटा जो है वो प्रॉपर पूरा कलेक्ट नहीं किया गया। देन उसके बाद सेकंड में आता है डाटा इनसफिशिएंट या डाटा डेफिशिएंट, मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस स्पीशीज के रिगार्डिंग वो अभी प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं है। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो इनफ नहीं है कि हम प्रॉपर कैलकुलेट कर सके कि स्पीशीज को रिस्क है या नहीं है। देन उसके बाद इसमें ही नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में हमने ये कहा है कि अभी जो है वो जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है, या अगर हम बात करें जो स्पीशीज है उसकी जो पॉपुलेशन है वाइल्ड लाइफ में अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी रह सकती है कि फ्यूचर में उसको खतरा होगा। देखो डाटा डेफिशिएंट मतलब इतनी ज्यादा है कि प्रॉपर कैलकुलेट भी नहीं किया गया। लीस्ट कंसर्न मतलब हमने कैलकुलेट कर दिया और हमें यह पता चल गया कि फ्यूचर में खतरा हो सकता है। नियर थ्रेटेंड मतलब जब कैटेगरी यहां पर एक तरह से जो है वो मीडियम ट्रांजिशन जोन की ट्रांजिशन कैटेगरी की तरह काम कर रही है कि जब थ्रेटेंड कैटेगरी में मतलब खतरा होना शुरू हो जाए तो उससे पहले एक अनुमान जब हम लगा लेते हैं ना कि आइडिया कि यार ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बारिश आने वाली है, तो वैसे है कि अब कोई स्पीशीज है हमें पता है कि वो कम हो रहा है, तो हमें पता है कि यार खतरे में है ये, तो जब वो खतरे में है, नियर मतलब खतरे में पहुंचने वाले हैं, तो वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है वनरेबल में वो स्पीशीज इंक्लूड होती है जिसमें यह कहा जाता है कि इनका जो रिस्क है वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करें तो उनके खत्म होने का जो है वो अभी जो है वो रिस्क शुरू हो गया, यानी कि एक्सटेंशन इनका पॉसिबल हो सकता है अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया। देन उसके बाद एंडेंजर्ड इसमें भी वाइल्ड लाइफ की बात की जाती है, लेकिन जब यहां पर वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है तो यहां पर कुछ ज्यादा जो है वो रिस्क हो गया है एक्सटेंशन का। मतलब पहले वल्नरेबल में अगर हम बात करें तो थोड़ा खतरा था, मतलब ये आइडिया लगा लिया था कि कुछ तो रिस्क है वाइल्ड लाइफ में, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एंडेंजर्ड में ये कंफर्म हो जाता है कि अभी खतरा है और एक्सटेंशन हो रही है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली रिस्क है वाइल्ड लाइफ में एक्सटेंशन के वजह, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटी रहते हैं कि अभी थाउजेंड्स में ही बचे हैं, सिर्फ थाउजेंड्स, या अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ लिमिटेड जो है वो अब कोई भी स्पीशीज उसकी पॉपुलेशन बची है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो दो कैटेगरीज इंक्लूड की गई है एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ, मतलब जैसे मान लीजिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जैसे कोई स्पीशीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वो सिर्फ 500 बची है। अब पता है 500 है तो मतलब कंजर्व करके रखना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ में तो छोड़ नहीं सकते, लोग मार देंगे, या हम देखते हैं इलीगल एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो फिर हम उनको क्या करते हैं कंजर्व कर लेते हैं, हम नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब हम इस तरह की किसी भी स्पीशीज को कंजर्वेशन करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ है, लेकिन अभी स्टिल कहीं किसी नेशनल पार्क में या फिर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको कंजर्व करके रखा हुआ है। देन उसका एक्सटेंट आता है, एक्सटेंट का मतलब दोनों ही जगह से, ठीक है, मतलब लास्ट लाइक कि जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी जो है वो खत्म हो गया है, वो भी नहीं बचा है। लाइक जैसे डायनासोर्स हो गए तो अब कोई एविडेंस ही नहीं रहता, अब सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं कि डायनासोर्स थे। तो इस तरह से इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्दी जो है वो हम एनवायरमेंट की पूरी 1 ईयर की जो है वो करंट अफेयर की लिस्ट जो है करंट अफेयर जो है वो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम पूरा एक क्रोनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।